अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि दुबई के वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई करने पर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा, क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा एक और बात बताना चलूँ आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 6 स्लॉट जो हैं वो फ्री विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी के करता हूँ 15 मिनट्स के। अगर आप भी किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें 0333359981 पे। मेरी टीम आप लोगों का जो है वो फ्री कंसल्टेंसी स्लॉट बुक करेगी। उस स्लॉट से कंसल्टेंसी की आप लोगों को बहुत हेल्प आउट होगा आगे अपनी विजिट वीज़ा को प्लान करने के लिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें हेल्प आउट करता है, हमें मोटिवेट करता है मज़ीद इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा दोस्तों, समझने की बात इस वक्त ये है कि दुबई के वीज़ा जो है वो बंद हो गए हैं। ये बात जो है वो हर जगह पे लोग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाऊं कि दुबई के वीज़ाज ऑपरेट किस तरह से होते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। देखिए दोस्तों, यूएई के वीज़ा जो है वो 3 स्टेट से अप्लाई हो रहे होते हैं। सबसे पहले दुबई, दुबई के अलावा अबू धाबी और अबू धाबी के अलावा शारजा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि दुबई के जो वीज़ा थे वो बंद नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने करा ये था कि बिलो 45 ईयर्स के जो एज के लोग थे ना, उनके लिए उन्होंने विजिट वीज़ा अप्लाई करना दुबई वालों ने बहुत ही मुश्किल कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि दुबई के विजिट वीज़ा के ऊपर लोग यहाँ से जाते थे, जॉब ढूंढते थे और फ़ौरन ही उसको कन्वर्ट करवा लेते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो जॉब ना ही ढूंढते थे, ना ही कुछ करते थे, बल्कि वहाँ जाके स्लिप हो जाते थे, वहाँ जाके रुक जाते थे। खुद हमारे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जानने वाले हैं जो यही बात बताते हैं। इनफैक्ट मेरा अपना एक क्लाइंट था जो कि दुबई का विजिट वीज़ा लेके मुझसे यहाँ से गया और वहाँ पे जाके वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जॉब हो गई। अब होता ये है सिनेरियो के अंदर के जो एम्बेसी होती है ना, वो एक बहुत बड़ी पेनल्टी देती है उस एजेंट के ऊपर जिसने वीज़ा प्रोसेस करवाया होता है। तो ये चीज़ को देखते हुए हमने भी फिर थोड़ा-सा कॉशियस हो गए। हमने भी कोशिश की कि भाई उनका वीज़ा अप्लाई करें जिनको हम जानते हों, कन्फर्म हो कि ये लोग आप वापस आएँगे या नहीं आएँगे। अब इस दौरानिये में क्या होने लगा कि फैमिलीज़ का जो वीज़ा था ना वो दुबई का लग रहा था। मतलब कि मिसाल है आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप हैं, आपकी वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं, तो उनका लग रहा था। अब उनका दूसरा हल ये निकला कि शुरू में तो अबू धाबी से अप्लाई होना शुरू हो गया वीज़ा। तो अबू धाबी से भी जब आप अप्लाई करते तो ऑब्वियसली आप लैंड चाहे दुबई करें, चाहे कहीं पर भी आप लैंड करें, इट डज़न्ट मैटर कि वो पूरे यूएई के अंदर काउंट होगा। जब अबू धाबी में भी यही वाले प्रॉब्लम्स आने लगे कि वो रिजेक्शन हो रहा है, तो फिर हम शारजा से अप्लाई करने लग गए। शारजा का वीज़ा दुबई के वीज़ा के मामले में महँगा था। मतलब इसको मैं अगर आपको ऐसे समझाऊँ कि 24 से 25 हज़ार रुपए का या 20 हज़ार रुपए से 22 हज़ार रुपए का अगर दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो शारजा जो है वो इससे 12-15 हज़ार रुपए ऊपर ही लग रहा होता था कम से कम, ठीक है? तो शारजा से विजिट वीज़ा अप्लाई होने लगा। शारजा का भी कुछ अरसे के बाद यही सीन हुआ कि उन्होंने शारजा के भी वीज़ा खत्म कर दिए, एक तरह से रिजेक्शन शुरू कर दिए। अब देखें दोस्तों, हो ये रहा है कि कोई भी अप्लाई कर रहा है, चाहे फैमिली हो, चाहे सिंगल बंदा हो, सबका विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि यूएई जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले लिया है कि भई जो लोग यहाँ पे आए हैं ना, पहले हमें उनका पता करना है कि वो कितने लोग हैं, कितने लोग वापस चले गए हैं, कितने लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। और इन्होंने इसीलिए अभी एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर दी है। और एमनेस्टी स्कीम्स में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे किसी भी कंट्री के अंदर लोग इल्लीगल रह रहे हैं और उनके पास स्टेटस नहीं है जॉब का या वहाँ पे रहने का, तो अथॉरिटीज़ उनको ये बोलती हैं कि भाई अगर आप लोग इस दी गई डेट के अंदर अंदर आके अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, तो हम ना सिर्फ आपको वापस भेज देंगे, बल्कि हम हो सकता है अगर कहीं पे मिसाल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो कफ़ील है या आपकी जो कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही है, आपकी कंपनी आपको वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा के दे रही है, तो उसमें भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं। और साथ ही साथ आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको इज़्ज़त से वापस भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने आप को डिक्लेयर किया और वो बहुत सारे लोग वापस भी आ गए। अब इस पूरे चक्कर के अंदर हो ये रहा है दोस्तों कि जो भी लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो शारजा से, चाहे वो अबू धाबी से, चाहे वो दुबई से, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी बेहतरीन ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को खोल के बताया। अब इससे निपटना कैसे चाहिए हमें, इससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं तमाम के तमाम लोगों को बोलता हूँ कि देखो यार, विजिट वीज़ा जो है ना, वो कभी भी जॉब के लिए नहीं होता। मैंने अभी कुछ अर्से के पहले एक क्लाइंट जो है वो मेरे, उन्होंने मुझसे बोला कि यार मुझे विजिट वीज़ा चाहिए और मैं जो हूँ
मुझे जॉब मिल गई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ और उन्होंने कंपनी ने बोला है कि आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे ना तो हम आपका फ़ौरन ही वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ऑल्दो वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के जानने वाले थे, इसलिए मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको विज़िट वीज़ा, उस वक़्त 2 मंथ्स का अबू धाबी का विज़िट वीज़ा आ रहा था, तो मैंने उनको 2 मंथ्स का अबू धाबी का विज़िट वीज़ा लगा के दिया और वो अबू धाबी से दुबई चले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो है वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं हुआ। अब वीज़ा कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने ऑब्वियसली यार देखें ये जो जॉब वीज़ा है, विज़िट वीज़ा, ये जॉब के लिए नहीं है। तो मैंने उनको बोला देखें यार आप जो है वो अपने टाइम पे एग्ज़िट ले लें क्योंकि आप अपना टाइम एक्सटेंड कर नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं एक्सटेंड नहीं मैं जो हूँ वो मैं वापस नहीं आ सकता, मैंने इतना पैसा लगाया अपना, मेरी सैलरी भी नहीं दी है कंपनी ने, कंपनी बोल रही है कि मैं वीज़ा आपको कन्वर्ट करवा दूँ कि कुछ दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब हमारे ऊपर भी टेंशन है कि एम्बेसी जो है वो हमारे ऊपर जो है इसका बहुत बड़ी पेनल्टी लगा देगी। मैंने उनसे बोला देखिए इसका बेहतर तरीका ये है या तो आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, जो वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस है 30 दिन के लिए मज़ीद वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। अब वो उस पे भी तैयार नहीं थे, उनका कहना ये था कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल सारी किश्तियाँ जला के आया हूँ और देन एंड देयर मुझे चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस तो नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल से जाके उनका वीज़ा कन्वर्ट हुआ और वो जो है वो वहाँ पर किसी तरह से लीगली जॉब करने के लिए अलाउ हो गए। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि जो लोग पूरी कश्तियाँ जला के यहाँ से विजिट वीज़ा के ऊपर दुबई जाते हैं और अगर किसी सूरत उनकी जॉब नहीं होती तो बजाय इससे कि वो वापस आ जाएं अपने मुल्क, वो वहीं पर रहना शुरू करते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ना सिर्फ आप अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं बल्कि आप वहाँ पर जो है अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर लेते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे छुप के लीगली रहना है। मैं हमेशा मशवरा देता हूँ दोस्तों, इस तरह से रहना कभी भी सही नहीं होता। हमेशा लीगली जाएं, लीगली काम करें, लीगली विजिट करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि इल्लीगल ज़मरे के अंदर आ रहा हो। आई होप सो कि बहुत जल्द दुबई के विजिट वीज़ा और शारजा के विजिट वीज़ा दोबारा ऑन हो जाएंगे, लेकिन टिल देन जब तक ये सिनेरियो ख़त्म नहीं होता मैं मशवरा यही दूंगा कि बहुत देखभाल के वीज़ा अप्लाई करें क्योंकि आपका पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।